हेलो एवरीवन। आज हम 5.2 मरिया चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे लिखा है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी ने। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी ने छत्तीसगढ़ में चल रही सामाजिक कुरीतियों का वर्णन किया है। इस पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस पर बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं और इस खर्च का प्रभाव गरीब वर्ग पर जब पड़ता है तो उनकी स्थिति कैसी होती है। यहाँ पर बताया गया है कि रामचरण का एक अकेला बेटा होता है और जिसका नाम होता है शिव कुमार। रामचरण और शिव कुमार और उनकी माता के बीच काफ़ी प्रेम होता है, परंतु एक दिन रामचरण की तबीयत खराब हो जाती है। वह लकवाग्रस्त हो जाते हैं। लकवाग्रस्त होने के पश्चात इलाज के पैसे नहीं होने के कारण रामचरण की मृत्यु हो जाती है। रामचरण की मृत्यु होने पर शिव कुमार, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती है, मरिया जो एक सामाजिक कुरीति है जो कि मृत्यु के पश्चात खिलाई जाती है पूरे समाज को। शिव कुमार की स्थिति काफ़ी खराब होने के कारण वह बैठक में निवेदन करता है सरपंचों से, पंचों से और वहाँ के मुखिया से कि मरिया भात को समाप्त किया जाए, परंतु पंच, सरपंच, मुखिया उन पर मरिया भात खिलाने का दबाव डालते हैं। शिव कुमार, जिसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, दबाव के कारण उसे अपने खेत, अपने बैल बेचने पड़ते हैं। इसके पश्चात वह अपने पिता के मृत्यु के पश्चात पूरे समाज को मरिया भात खिलाता है। मरिया भात खिलाने के पश्चात वह अब किसान से मजदूर हो चुका है। उसके पास अब किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता देने वाला कोई नहीं है। स्थिति काफ़ी खराब हो जाने पर उसे एक छोटी सी पुलिस की नौकरी के लिए शहर जाना पड़ता है और पुलिस की नौकरी में भर्ती होने के लिए उसे अपनी पत्नी के पायल को 500 रुपये में बेचना पड़ता है। 500 रुपये में बेचने के पश्चात जब वह पुलिस की नौकरी करता है, वहाँ भी उसके साथ धोखाधड़ी होती है और धोखे के कारण पुलिस की नौकरी से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। पुलिस की नौकरी हाथ धोने के पश्चात उसे फिर से अपने गांव में वापस आना पड़ता है, अपनी उसी गरीबी के साथ। परिवार पर अब उसकी बहुत सारे बोझ हैं। अपनी माँ, अपनी पत्नी और बच्चे, उनका वह जीवन निर्वाह कैसे करे, यह सारा उनके ऊपर अब बोझ पड़ गया है। शिव कुमार, अब उन्होंने तय किया कि अब वह मरिया भात नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उन्हें अब जो इंसान जिनकी मृत्यु हो गई है उनके बारे में न सोच करके उन्हें आगे जो लोग जीवित हैं उनके बारे में सोचना होगा। अब उन्होंने यह तय किया है कि वह मरिया भात नहीं खिलाएंगे, बल्कि अब वह समाज की इस प्रथा को छोड़ देंगे। फिर चाहे कुटुंब, समाज कुछ भी कहे, फिर चाहे वो समाज से दूर अकेला ही जीवन व्यतीत करे, परंतु वह मरिया भात अब नहीं खिलाएंगे। और इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो व्यक्ति जीवित है उसके बारे में सोचना चाहिए, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम आगे की तरफ चलते हैं, प्रश्नोत्तर की तरफ। रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों कराना पड़ा? रामचरण गांव के बुजुर्ग की सलाह से रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य से करवाना पड़ा। शिव कुमार ने बैठक में क्या विनती की? शिव कुमार ने बैठक में विनती की कि मरिया भात खत्म कर दिया जाए, परंतु पंचों ने उसकी विनती अस्वीकार कर दी। दुब्बर बर दो आषाढ़ होगी का मतलब क्या है? दुखित व्यक्ति का और दुखित होना, यह कहावत सुकुमार के लिए लागू होती है। शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? मृत्यु भोज में अपनी खेती बाड़ी बेचकर धन खर्च करना पड़ा, जिसके कारण शिव कुमार किसान से मजदूर बन गया।
शिव कुमार की माँ कहते कहते क्यों रो पड़ी। शिव कुमार की माँ कहने लगी, ये लोग दारू पीकर पंचायत करते हैं और मृत्यु भोज को अनिवार्य बताते हैं। यह कहकर वह रो पड़ी। गरीब बर सबके चलते घर वाला और बाहरी सब गरीबाला ठठाते। शिव कुमार ने ऐसा क्यों कहा। उसकी गरीबी के बावजूद उससे लोग मृत्यु भोज देने के लिए दबाव डाल रहे थे, इसलिए शिव कुमार ने ऐसा कहा। मरिया प्रथा ने शिव कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। मरिया प्रथा के कारण शिव कुमार को अपनी खेती बेचना पड़ा, अपने बैल बेचने पड़े, जीवन यापन के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े और कब्जा हटवाने के नाम पर उसे लोगों से मार पड़ी। यह सारी यातनाएं शिव कुमार को झेलनी पड़ी। इस तरह से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।